भाई साहब अरे भाई साहब आपको लगी तो नहीं? अरे क्या नहीं लगी यार, पिछले महीने तेरे जैसे गाड़ी वाले ने हमारे साथी को मार दिया था। अरे भाई साहब छोड़िए ये सब, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चुप कर, पहले एक्सीडेंट करवाएगा बाद में हॉस्पिटल लेके जाएगा। देख तो क्यों, मारो उसको। अरे मार डालोगे क्या इसे? मैडम आप चुप रहिए, आप बीच में मत आइए। आपने देखा नहीं मेरे साथी को घायल कर दिया इसलिए? इससे एक्सीडेंट हुआ है तो गलती से हुआ है, लेकिन जो तुम लोग कर रहे हो ना वो जानबूझ के कर रहे हो। हटो यहाँ से, अरे हटो। भैया आप ठीक तो हो? अब एक सेकंड, ये लीजिए, ये पैसे रखिए और अपना इलाज करा लीजिए जल्दी। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ इनको, सीधा हॉस्पिटल लेके जाना। आपको काफी चोट आई है, अब गाड़ी में मेडिकल किट है क्या? हाँ वो इस तरफ। ओके एक सेकंड। सॉरी, आराम से करती हूँ, ठीक है? ये तो अच्छा हुआ कि मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी और काफी टाइम से मैं इधर ही खड़ी थी। थैंक गॉड कि मैंने आपको देख लिया। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? जैसे मैंने आपकी हेल्प की, आप किसी और की हेल्प कर देना। वैसे आप रहते कहाँ हो? जी बस आर्य कॉलोनी। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी वही रहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वैसे मुझे पता है कि आप ना बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बेटा तू ठीक तो है? इतनी सारी चोट तुझे कैसे लग गई? कुछ नहीं माँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या छोटा एक्सीडेंट? आंटी कुछ छोटा एक्सीडेंट नहीं था, वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। वो तो मैं थी जो बचा लिया इन्हें, वरना आज तो लोग इन पे टूट ही पड़ते। माँ ये दिशा है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। थैंक यू बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ। अरे आंटी आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है और आपको परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब ये लीजिए इनकी दवाइयाँ। एक सेकेंड ना, मैं ना अपना नंबर लिख के दे रही हूँ आपको। आपको कुछ भी चाहिए हो बस मुझे फोन कर दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगी, ठीक है? वो क्या है ना, मैं पास में ही रहती हूँ तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लीजिए मेरा नंबर। अच्छा मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्ते, टेक केयर, बाय। माँ हाँ अभी इसमें भी अपनी बहू मत ढूंढ लेना प्लीज। तो चुप कर, ऐसे भी कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है। ये अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार की लगती है, इसके लिए हाँ कह दे। काम हो गया? हाँ हो गया। लेवल 1 कंप्लीट। वेल डन। अच्छा आमद। हेलो। हाँ जी मैं अमित शर्मा। ओह हाय, अब आप कैसे हो? जी बिल्कुल बढ़िया। वो एक्चुअली उस दिन आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं बोल पाया, और वैसे अगर आज शाम को आप फ्री हैं और डिनर पे आ जाएं तो मॉम को थोड़ा अच्छा लगेगा और आपका क्रेडिट लौटाने का मौका भी मिल जाएगा। आज शाम को ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। परफेक्ट, थैंक यू। बेटा उस दिन तुमने मेरे बेटे की दवाई के लिए जो पैसा खर्च किया था। नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। जरूरत कैसे नहीं है?
तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, वही बड़ी बात। वैसे ये आर्मी ऑफिसर कौन है? ये मेरे पापा हैं। 1999 वॉर में शहीद हो गए थे। ओह, आई एम सॉरी। तो क्या इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले ही रहते हैं? मेरा मतलब आपकी शादी नहीं हुई? अरे कहाँ, लड़की नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। डोंट वरी आंटी, समय आने पर जरूर मिल जाएगी। वो तो है। वैसे तुम्हारी शादी हुई है? माँ, नहीं आंटी, वो क्या है ना, मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं। बेटी अगर तुम बुरा नहीं मानो तो क्या मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिल सकती हूँ? आंटी मेरे मम्मी पापा है नहीं। So sorry to hear this। वैसे ये बात मुझे घर के किसी बड़े से करनी चाहिए, पर अब मुझे तुमसे करनी पड़ रही है। कैसी बात आंटी? तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आंटी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें तो मुझसे भी बेटर लड़की मिल जाएगी। बात यह है कि मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, आजाद। शादी के बाद अगर मेरी आजादी छीन ली गई तो बस इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती आंटी। अब प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए, ठीक है? चलो नमस्ते, मैं चलती हूँ। माँ, कर ली बात, हो गई तसल्ली? मैं आपको पहले ही मना कर रहा था। बेटा आजकल हर दूसरी लड़की यही कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। से मनाना पड़ेगा और मैं मना लूंगी। अरे आंटी, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। और मुझे बोलिए कि आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? नहीं, खाना खा कर आई हूँ। ये पॉटरी पे पेंटिंग तुम करती हो? जी आंटी, मैं वासिस पे पेंट करती हूँ और फिर इन्हें मार्केट में जाके बेचती हूँ। एक्चुअली यही मेरा काम है। मैं गुलदस्तों पे अलग अलग डिजाइन बनाती हूँ, वो भी अपने हाथों से। और फिर भैया भैया, अरे भैया ये कैसे हो गया? आइए, उठिए उठिए उठिए। कितनी बार बोला है आपको, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला दीजिए, लेकिन नहीं, आप ना इतने जिद्दी हो कि मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। देखा ना क्या हो गया। आंटी, ये मेरा भाई है। बेटा मैंने सब देख भी लिया और समझ भी लिया। मैं और मेरा बेटा तुम्हारा और तुम्हारे भाई का पूरा ख्याल रखेंगे और तुम दोनों को हमेशा खुश रखेंगे। बोलो, करोगी मेरे बेटे से शादी? बस तो अब चट मंगनी पट गया। आंटी जी, चट मांगनी पट ब्याह, हम सब अक्सर इस कहावत को अपने घरों में बोलते रहते हैं। सही भी है, शुभ काम में देरी क्यों। लेकिन जरा सोचिए, शादी जैसे अहम फैसलों में क्या इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए? क्या ये फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से सारे पहलुओं को गौर करने के बाद नहीं लेना चाहिए? ज्यादातर घरों में एक उम्र के बाद क्या बेटा क्या बेटी बस शादी हो जानी चाहिए। घर वालों का दबाव, समाज का दबाव, बस इसी दबाव में आकर हम जल्दबाजी में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हाथ से ना निकल जाए। पर कई बार यही जल्दबाजी हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देती है। एक इंसान को अपने घर का सदस्य बना लेना, अपना जीवन साथी बना लेना बहुत बड़ा फैसला होता है। ये जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। आ जाओ, आ जाओ। बेटा मैंने तुम्हारे भाई का कमरा बिल्कुल तुम्हारे बाजू में ही रखा है, ताकि तुम हर समय उसका ध्यान रख सको। थैंक यू आंटी। अरे माँ कहो माँ। मम्मी जी।
ये लीजिए भैया, थोड़ा सा पी लीजिए बस। कैसा है? इतना अच्छे से ख्याल रखती हो अपने भैया का। साहब, दिशा मैडम का सामान है। अच्छा, दिशा, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी पोट्री की पेंटिंग का सामान वो आ गया है, तो मैं उसे कहाँ रखवाऊं? अरे बेटा, सारा घर तुम्हारा है, कहीं भी रखवा लो। ठीक है, तो मैं उसे ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है? अरे भैया जी, अंदर आ जाइए। ले आओ। चलो आइए। बेटा, मैं क्या कह रही थी, हमें शाम को ना मंदिर चलना है। अरे माँ जी, मुझे ना कुछ काम है। वो क्या है कि भैया को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाना ज्यादा जरूरी है। यार ये कंटिन्यू पैरालिसिस का एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा। एक तो तू वांटेड है और ऊपर से हमें एक शहीद आर्मी ऑफिसर का घर मिल गया है। कर लेना यार थोड़ी सी एक्टिंग। वैसे भी ये घर हमारे लिए बहुत सेफ है, क्योंकि पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी। अब बस हमें यहीं से ना अपना धंधा शुरू करना होगा। अब तू कहती है जान, तो कर लेता हूँ एक्टिंग। एक काम कर, यहाँ साइड पे लगा दे। ये रहे पैसे, जा माल लेके। अच्छा, तो माल का इंतजाम भी कर रखा है। अभी आता हूँ लेके, रुक। कितने शातिर हैं दिशा और रंजन, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। मगर यहाँ सवाल ये है कि इनको अपने मकसद में कामयाब होने को मौका दिया किसने? सही सोचा आपने, कुंती और अमित ने। शादी से पहले ही अगर उन्होंने दिशा और रंजन का बैकग्राउंड चेक कर लिया होता तो शायद दिशा और रंजन के हाथ ये मौका लगता ही नहीं। दोनों को मौका मिला और अब दोनों पूरी तरह से अपने बिजनेस को फैलाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा बिजनेस जो युवाओं को अंधेरे की तरफ ले जाता है, जो देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। ड्रग्स का बिजनेस। क्या कुंती और अमित दिशा के इस इल्लीगल बिजनेस को फलने फूलने से रोक पाएंगे? मैडम है क्या? मैडम? कौन मैडम? अरे वही जो माल बेचती है। माल बेचती? ये क्या नाम शनाब बोल रहा है? अरे वो रही मैडम। माँ, देख बेटा, ये क्या बोल रहा है? अरे ये वो वास लेने के लिए आए हैं। हाँ, एक ही चाहिए था ना? अभी तो एक ही चाहिए। ये लीजिए। अब आप कितना काम करेंगे? अब बस भी कीजिए। ये लीजिए दूध आपके लिए। अरे दूध तो पीता रहूंगा। अब पहले जरा मेरे पास तो आओ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। अपनी बीवी से प्यार नहीं करूंगा तो और किससे प्यार करूंगा? आपकी ये बात भी सही है, लेकिन ये दूध का क्या जो मैं इतने प्यार से आपके लिए लेके आई हूँ, ये तो आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए।
पी लिया। गुड बॉय। अब जरा पास तो अब अमित, क्या हुआ आपको? नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना, आप इतना काम करते हैं। चलिए लेट जाइए। आइए आइए, मैं आपको कहती भी हूँ कि थोड़ा आराम कर लीजिए, पर लेकिन नहीं। सो जाइए। चलो चलो आराम से। सो जाइए मेरे प्यारे पति। गुड नाइट। सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई। ये भाई बहन का नाटक ना बहुत भारी पड़ रहा है। तू ना ज्यादा सोच मत, लाइफ को एंजॉय कर, समझा? किससे मिलना है आपको? वो दिशा मैडम जी से गुलदस्ता लेना है। वो घर पर नहीं है, डॉक्टर से मिलने गई है। वो जब आ जाएगी ना तो आप आ जाना। पर मेरे को तो अभी बुलाया था ना, मेरा टाइम काय को खोटी किया फिर? मैं वो रंगीन वाला गुलदस्ता लिए बिना जाऊंगा नहीं। बात कर लो आप, जाओ। दिशा बेटा, तुम्हारा कोई कस्टमर आया, उसे वो पेंटिंग वाला वास चाहिए। बड़ा अजीब सा लग रहा है। माँ जी, मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आई हूँ, भैया को लेके। अब घबराइए मत, कुछ कस्टमर्स ना होते ही ऐसे। आप प्लीज एक काम करेंगे, रूम से उसे एक वास लाके दे देंगी प्लीज? अच्छा ठीक, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। छोटे से वास के इतने सारे पैसे? कमाल है मैडम, ज्यादा कहाँ है? वैसे भी मार्केट में सबसे सस्ता माल आप ही तो देते हो। चलता हूँ, नमस्ते। बेटी, तुम्हारा कस्टमर आया था, वो ये पैसे दे के गया। पर एक मिट्टी के गुलदस्ते के 5,000 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है? माँ जी, ये वो पहले के पैसे जो उसे मुझे देने थे। अच्छा अच्छा ठीक, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहा था मार्केट में सबसे सस्ता माल और ऐसा कुछ। माँ जी छोड़िए ना ये सब, उससे मेरी बात हो गई है। तो देखिए ना, मैंने आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है, ये लीजिए, बहुत टेस्टी बनी है। लीजिए ना, रोटी दूं? दिशा ने फाइल कहाँ रख दी है? दिशा, अरे बाबा दिशा, ये आप क्या कर रहे थे? क्या है ये? और ये यहाँ टेबल के पास क्या कर रहा है? अब ये हम बोरिक पाउडर, ये बोरिक पाउडर मैं रंजन के लिए लेके आई थी। हाँ, वो क्या है ना कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो काम करने लगा है, और कैरम खेलने से उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं वो कैरम खेलने के लिए बोरिक पाउडर लेके आई थी। हाँ। अच्छा, वैसे छोड़िए ना ऐसे फालतू बातों को, ऐसी बातें करते रहेंगे या फिर प्यार की बातें भी करेंगे? प्यार के लिए तो हमारे पास पूरी रात है ना मेरी जान। तो ये लीजिए, दूध पीजिए।
सुबह सुबह? कर क्या रही हो मैडम? इस धंधे में भी बेईमानी शुरू कर दी है? क्या है? अपनी आवाज नीचे करो। इतनी आसानी से आवाज नीचे ना करा पाओगी, समझी? अब बेईमानी का धंधा तभी चलता है जब ईमानदारी से करा जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि गुलदस्ते में माल नहीं था, पूरा 5,000 रुपए रोकड़ा दिया था मैंने, समझी? एड़ा समझ रखा है मेरे को, आवाज नीचे करके बात कर रहा है? अरे चिल्ला मत यार, मैं माल लेके आ रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट, माल नहीं चाहिए मेरे को तेरे से। अब मेरे को मेरा रोकड़ा मांगता पूरा 5,000 रुपए। अरे हाँ मेरे बाप, मैं पैसे लेके आ रही हूँ ना, मुंह बंद रहो, ठीक है? भाई कौन से माल की बात कर रहे हो? चल क्या रहा है यहाँ पर? तुम लोग मेरे से धंधे में शान पट्टी मत करो। जितने लोग ये धंधा करते हैं ना, सबको जानता है मैं। कैसा धंधा? माँ वो बेटा ये माल धंधा कुछ भी बोल रहा है अनाप शनाप। आप छोड़िए ना उसे। तुम्हारे पैसे अच्छा माँ, मैं क्या कह रही थी, कल जो आपने इसे वास दिया था वो पैक था या अनपैक? सामने जो खुला पड़ा था बस वही मैंने उसे बैग में डालकर दे दिया। अच्छा माँ जी, अगली बार से जो भी आए ना, उससे वही पेंटेड वास देना जो पहले से पैक्ड हो, ठीक है? चेक कर लो। बेटा मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। दोपहर को? वो मिसेस शुक्ला है ना, उन्होंने अपने घर पे कथा रखवाई है, तो वो भी सुनकर आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई ये असली माल है, आज का दिन तो बस इसके ही सुरूर में कटने वाला है। और भाई क्या मस्त तरीका निकाला ना। हाँ यार, मैं भी धोखा खा गई बेटा। जितनी सीधी दिखती है इतनी है नहीं। मिट्टी के गुलदस्ते में उठ बेचती है। माँ जी ये आप क्या कह रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी ये पॉटरी में रख के क्या बेच रही हो तुम? और आजकल तो मिट्टी की पॉटरी इतनी बिकती भी नहीं है ना, फिर रोज रोज तुम्हारे पास नए कस्टमर कहां से आते हैं? कर क्या रही हो तुम? मुझे नहीं पता कि आप किस माँ ने अपनी आंखों से देखा है दिशा, गलत नहीं कहेंगी वो। आप भी मुझ पे शक कर रहे हो? ठीक है, ऊपर खुद चल के आइए और देख लीजिए कि मैं क्या बेच रही हूँ, ठीक है? आइए। चलिए मैं। आइए आइए ना माँ जी, ये देखिए। देखा? कुछ मिला? नहीं ना? चेक कीजिए, इसे भी चेक करते हैं। ये देखिए, कुछ मिला? माँ आप अपने हाथों से देखिए, सारा सामान यहाँ खुला पड़ा है, आपको जो चेक करना है कीजिए। हो गई तसल्ली या अभी और भी कोई इल्जाम है जो मुझ पे लगाना बाकी है? बेटा ये वाला छोड़, वो जो पैक्ड है ना उसे देख। हाँ हाँ देखिए, चेक कीजिए। आइए। बेटा दूसरा वाला देख, दूसरा वाला। हाँ हाँ कर लीजिए, उसे भी चेक कीजिए, इसे भी चेक कीजिए, वो बॉक्स में पड़ा है उसे भी चेक कर लीजिए। मिला कुछ? नहीं ना?
दुख तो इस बात का है माँ जी कि आपने मुझ पे शक किया। मैं तो इज्जत से अपनी जिंदगी जी रही थी, आज तक किसी बाहर वाले ने मुझ पे उंगली तक नहीं उठाई। आप रुक क्यों गए? चेक कीजिए ना, हटिए, ये वाला भी, ये देखिए, ये तो पैक्ड है ना। इसे देखिए, कुछ मिला नहीं ना? इसे भी उठा के देख लेते, कुछ मिला ना? नहीं ना, और कुछ मिलेगा भी नहीं। मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना आप लोग। आज मेरे सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है। अरे मैं काम सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं अपने भाई का इलाज कर सकूं। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, ये तो आपकी बातों में आके। दिशा, I'm sorry, शायद माँ को कुछ गलत फहमी हो गई होगी। माँ, आपने दिशा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आपको उसे सॉरी बोलना होगा। माँ, अमित मैंने कुछ नहीं किया। I know बाबा, प्लीज डोंट क्राई। दिशा और रंजन का आपसी तालमेल इतना अच्छा था कि समय समय पर वो एक दूसरे का सहारा बन जाते थे, लेकिन इसके ठीक विपरीत अमित कुंती का भरोसा करने के बजाय उसको ही दोष देने लगा, और यहीं उन्होंने फिर से दिशा और रंजन को कामयाब होने का मौका दिया। अगर हमारा सगा शुभचिंतक किसी भी परिस्थिति को लेकर चिंता जाहिर करता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके संदेह या परामर्श को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यहाँ अमित कुंती की बात को अनदेखा कर शायद बहुत बड़ी गलती कर रहा था। दिशा, 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 कितना करोगी? बस भी करो। अमित, अमित बेटा उठ। अमित देख बेटा, वो दिशा क्या कर रही है। अमित, अमित उठ जा। अमित, अमित, हे भगवान। अमित, अमित उठ जा बेटा। अमित, अमित उठ। अमित, अमित बहुत सवाल पूछने का शौक है ना तुझे? बुढ़ापे में भी चैन से जीने नहीं देगी तू हमें। मुश्किल से ठिकाना मिला था पुलिस से बचने का, लेकिन तू ना हमें चैन से जीने नहीं देगी, है ना? मरो जाके अब। वैसे तो तूने सब देख लिया है, हाँ? अब तो एक ही रास्ता बचा है तेरे पास। ऐसा करते हैं, इसे कहीं ले जा करके मार देते हैं, इसकी लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लो। अगर इससे मार दिया ना तो शक सीधा मुझ पे आएगा, क्योंकि आज ही इसने मुझ पे इल्जाम लगाया। कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे इसकी मौत ना हादसा लगे। अरे तो जल्दी बताओ ना, फिर क्या करें? टाइम नहीं है हमारे पास। अमित, लगता है उसे होश आ रहा है, इसे छुपाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा हमें। अगर वो बाहर आ गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करें बताओ? इसे उठाते उठाते उठा। क्या करें अब? अरे इसको फेंक देते हैं, हाँ? फेंक दो। दिशा, अरे अमित, ये तो अभी भी जिंदा है यार, क्या करें? दिशा, अमित आ रहा है, जाओ जाओ जाओ। तुम एक काम करो, ये लो, जाओ व्हील चेयर लेके सीधा अपने रूम में जाओ, जाओ। अमित, अमित देखो ना माँ को क्या हो गया, जल्दी आओ। माँ, माँ, माँ क्या हो गया आपको? माँ आंखें खोलो। माँ, माँ ये क्या हो गया माँ को? मुझे नहीं पता,
किचन से जोर से आवाज आई, मैं आई तो माँ ऐसे इस हालत में। तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को फोन करो। माँ 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 आंखें खोलो। माँ माँ क्या हो गया आपको? माँ आंखें खोलो। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गिरने की वजह से इनके सिर में काफी चोट लग गई है। मैंने बैंडेज कर दिया है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब हमें इनके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। दिशा, मैं माँ के पास रुकता हूँ, तुम जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। आप कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी की इतनी बुरी हालत है और मैं आराम करूं? अगर माँ का ख्याल रखना है तो पहले खुद का ख्याल रखना होगा ना। और वैसे भी माँ तो अभी बेहोश है, तुम जाओ और थोड़ी देर सो लो। ओके? आपको कुछ भी चाहिए हो, प्लीज मुझे बुला दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम जी, थोड़ा माल चाहिए था। कौन सा माल? और कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अरे मैडम जी, मैं मरीज हूँ और मरीज अपने डॉक्टर का पता लगा ही लेता है। थोड़ी सी दवा हमें भी दे दो ना। अरे क्या बकवास है, निकलो यहाँ से। मैडम जी, सिर्फ एक गुलदस्ता से मेरा काम चल जाएगा, दे दीजिए ना प्लीज। कौन सा गुलदस्ता? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम जाओ ना यार। क्या है और क्या नहीं है अभी पता चल जाएगा। लेकर आओ उसे। यही मैडम थी ना वो? हाँ साहब यही है, और ऊपर से गुलदस्ता लेके आती है। तलाशी लो। अरे चुप रहिए। अरे तलाशी लो सबकी। अरे सर, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। इसकी तलाशी लो। सर ये देखिए। क्या ये हैं? क्या चल रहा है ये? पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है क्या? लेकिन सर ये तो मामूली बोरिक पाउडर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक शरीफ आदमी के घर पे इस तरह से तलाशी लेने की? सर्च वारंट है आपके पास? देखिए, इसने हमें इंफॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। बस बस, एक बार तो गलती हो गई, अब अगर दोबारा गलती हुई ना तो कंप्लेंट हो जाएगी आपकी। चलिए निकलिए ऐसे। चलो, तेरी तो मैं खबर लेता हूँ। चल चल। सही सही बोल रहा हूँ। दिशा, तुम परेशान मत हो, ये पुलिस वाले फिर से नहीं आएंगे। थैंक यू। हमें दूध पी लीजिए। पता नहीं दिशा, माँ को होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने तो कहा था कि रात तक होश आ जाएगा। मित, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दिशा, वो माँ के रूम में मेरा फोन रह गया है, तुम ले आओगी? हाँ, मैं अभी लेके। अरे ये लो अमित, तुम्हारा। थाने पुलिस को हमारे ठिकाने के बारे में कैसे पता चल गया? 20 लाख का माल पकड़ा जाता और हम दोनों को जेल होती वो अलग से। लेकिन थैंक्स टू यू हम एक बार फिर से बच गए। वैसे तूने माल कहाँ रखा है? माल? अरे इस बार तो मैंने माल को छुपाया भी नहीं। क्या बकवास कर रहा है?
हाँ, मेरे को लगा कि माल तूने छुपाया हुआ है। मैं तो तेरी चालाकी पे खुश हो रहा था। देख, तू मेरे साथ कोई गेम मत खेल, लालची मत बन, पछताएगा। तू पागल हो गई है क्या? मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तू पैसों के लिए कितना गिर सकता है। बता दे माल का है। गेम तू मेरे साथ खेल रही है, समझी? सारा माल तेरे पास ही है। 20 लाख का माल मैं तुझे अकेले नहीं हड़पने दूंगी। बता माल का है, बता। माल मेरे पास है। मां को तो बहुत पहले ही होश आ गया था और उसने मुझे तेरी सारी सच्चाई बता दी। अमित, अमित। मां, मां, आप कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, दिशा जो है नशे की तस्करी करती है और रंजन उसका भाई नहीं है। वो पैरालिसिस का भी ना नाटक कर रहा है। मां, बेटा, हम दोनों उसकी जाल में फंस गए। कल रात को तू उठा नहीं होता ना तो वो दोनों मुझे मार चुके होते बेटा। और तुझे क्या लगता है पुलिस ऐसे ही आ गई थी? मैंने बुलाया था पुलिस को। तो फिर तुमने हमारा माल हटाया क्यों और हमें पुलिस से क्यों बचाया? अगर पुलिस को सारा माल बरामद हो जाता तो तू ये भी कह सकती कि मैं भी तेरे साथ इस नशे की तस्करी में शामिल हूं। इसलिए मैं पुलिस के साथ मिल गया और ये प्लान बनाया। पर हां, वो बोरिक पाउडर भी ना मैंने ही रखा। ब्रिलियंट प्लान। लेकिन तू कितना बेवकूफ है, तुझे ये भी नहीं पता कि हम दोनों मिलके तेरा क्या हाल करेंगे। देख, बता दे माल कहाँ है। माल चाहिए, माल चाहिए। पॉकेट, पॉकेट। तुम्हारी सारी बातें पुलिस सुन रही। बस थोड़ी देर में तुम दोनों को ले जाने आती ही होगी। चलो यहाँ से, हमें निकलना पड़ेगा। हमारा 20 लाख का माल है, पता है कहाँ रखा है तूने? छोड़ मुझे, पता। चल, कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से, चलो। जल्दी भागो। चलो जल्दी भागते, यहाँ से दरवाजा खोलो। चाबी चाहिए क्या? इस ताले की चाबी दो अभी। चाबी शायद उस टेबल पे होगी। टेबल के नीचे हो शायद। हाँ? कहाँ है? एक सेकंड। ड्रॉर में रखी थी मैंने लास्ट। चलो जल्दी करो। ओहो, मैं तो भूल ही गया। एक बार सोफे के नीचे देखना, कहीं वहां तो नहीं छुपी है। वहां देखो। बहुत शाना बन रहा ना तू। चुपचाप चाबी दे दे, वरना जान ले लूंगा तेरी। चाबी तो तुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी। आ गए पुलिस वाले। कहाँ जा रहा तू? अरे, तूने और तेरी गर्लफ्रेंड ने मिलकर बहुत बेवकूफ बना है। चाबी यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो सब कुछ सुना ही है ना? सब कुछ सुन लिया और समझ भी लिया है। सर, ये रहा वो जहर जो ये बेचती थी। ले चलो, चल। हमने कुछ नहीं किया। चल। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। यहाँ अमित ने कुंती की बात आखिरकार मानी और फिर उस पर गंभीरता से एक्शन लिया, जिससे दिशा और रंजन के सारे काले कारनामे सामने आ गए। जिंदगी में हमारे बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो हमें कई बार बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। अब शायद अमित और कुंती इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक इंटरनेशनल वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार साल 2000 से 2007 तक ऐसे 20 लाख शादियां हो चुकी हैं जिनका उद्देश्य शादी की आड़ में अपने पति या पत्नी से आर्थिक या सामाजिक लाभ लेना या कोई आपराधिक षड्यंत्र रचना था। जब कोई आपके परिवार का हिस्सा बन जाता है तो उसके अच्छे या बुरे कामों के प्रति आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है।
इसलिए रिश्तों का चुनाव सावधानी से करें और आपके परिवार में कौन क्या कर रहा है इसकी पूरी जानकारी रखें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।